उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। 41 बार इन वन नाइट। बॉलीवुड में दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, पर क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी दुश्मनी जिसने एक उभरते हुए सुपरस्टार का करियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके बाद होना तो ये चाहिए था कि सच बोलने वाले को इंसाफ मिले, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। इस वीडियो में हम सिर्फ इस लड़ाई की बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे कैसे एक कॉल ने एक राइजिंग स्टार को इंडस्ट्री से अलग थलग कर दिया और कैसे जिनके लिए ये लड़ाई लड़ी गई उन्होंने खुद ही इसे इमेच्योर कह के पीछा छुड़ा दिया। अगर आपको लगता है कि आप इस कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी जानते हैं तो इस केस स्टडी के एंड तक आपका नजरिया बदलने वाला है। मगर विवेक ओबरॉय और सलमान खान की इस फाइट पर आने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उन बातों को समझना होगा जो इस पूरे मैटर की जड़ है, क्योंकि इस कहानी के हीरो और विलन का फैसला इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब विवेक ओबरॉय ने एक्टिंग की दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। भले ही उनके फादर सुरेश ओबरॉय एक जाने माने एक्टर थे, पर विवेक ने अपना रास्ता खुद चुनना चाहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि विवेक ने अपने करियर की शुरुआत एक्टिंग से नहीं बल्कि एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। वो स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते थे ताकि फिल्म मेकिंग की समझ बेहतर हो सके। और फिर साल आता है 2002। 26 साल की उम्र में विवेक को उनका सबसे बड़ा ब्रेक मिलता है। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा उन्हें लॉन्च करते हैं फिल्म कंपनी में, जो 12 अप्रैल 2002 को रिलीज हुई थी। चंदू का वो कैरेक्टर लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा कि विवेक रातों रात पूरे देश के सेंसेशन बन गए। इंडस्ट्री में उन्हें अगला सुपरस्टार कहा जाने लगा और इसका सबूत मिला जब 2003 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में उन्हें एक नहीं बल्कि दो बड़े अवार्ड्स मिले, बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। इसके बाद उन्होंने फिर से राम गोपाल वर्मा के साथ काम किया फिल्म रोड में, जो 27 सितंबर 2002 को आई थी। हालांकि इस फिल्म में वो अकेले लीड एक्टर नहीं थे, उनके साथ मनोज बाजपेयी लीड रोल में थे, जो एक साइकोपाथ किलर बने थे। पर विवेक का असली स्टार मेकिंग मूवमेंट अभी आना बाकी था। 20 दिसंबर 2002 तब रिलीज होती है फिल्म साथिया। रानी मुखर्जी के साथ उनकी केमिस्ट्री और आदित्य का वो लवर बॉय अवतार लोगों को इतना पसंद आया कि लोग उन्हें एक लंबे रेस का घोड़ा मानने लगे। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। अब आप सोचिए, एक लड़का जिसका डेब्यू ईयर इतना बड़ा हो और वो अगला शाहरुख खान या अगला सलमान बनने की राह पर था, पर तभी एंट्री होती है उस टॉक्सिक ट्रायंगल की, जिसके बाद सब कुछ बिखर गया। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और समझते हैं सलमान खान और ऐश्वर्या राय की दास्तान। इन दोनों की पहली मुलाकात साल 1997 के आसपास हुई थी, पर इनका अफेयर शुरू हुआ साल 1999 में, जब संजय लीला भंसाली की आइकॉनिक फिल्म हम दिल दे चुके सनम बन रही थी। स्क्रीन पर उनका प्यार जितना खूबसूरत था, रियल लाइफ में उनका रिश्ता उतना ही मुश्किल होता चला गया। साल 2001 के आते आते मीडिया में दोनों के झगड़ों की खबर आने लगी। एक मशहूर किस्सा है नवंबर 2001 का, जब सलमान खान ने पूरी रात ऐश्वर्या के लोखंडवाला वाले अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर घंटों तक दरवाजा पीटा था, जिसमें उनके हाथ से खून तक निकल आया था। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि ऐश्वर्या के फादर ने सलमान के खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज करवाई थी। और इस पूरे रिलेशन का सबसे बड़ा और इनफेमस एक्सीडेंट हुआ फिल्म चलते चलते के सेट पर। साल 2002 में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जहां ऐश्वर्या राय शाहरुख खान के साथ लीड रोल में थी। एक दिन सलमान खान सेट पर अचानक पहुंच गए। वहां उन्होंने काफी हंगामा किया, ऐश्वर्या से बहस की, और जब शाहरुख खान ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उनके साथ भी बदतमीजी हुई। इस पूरे ड्रामा का नतीजा ये हुआ कि फिल्म के मेकर्स और शाहरुख खान ने सिक्योरिटी रीजन की वजह से ऐश्वर्या राय को फिल्म से हटा दिया और उनकी जगह रानी मुखर्जी को ले लिया। इसके बाद चीजें बिल्कुल हाथ से निकल गई। फाइनली 27 सितंबर 2002 को ऐश्वर्या राय ने द टाइम्स ऑफ इंडिया को एक ऑफिशियल इंटरव्यू दिया और खुलेआम डिक्लेयर किया, सलमान एंड आई ब्रोक अप लास्ट मार्च बट ही इजंट एबल टू कम टू टर्म्स विद इट। उन्होंने क्लियर किया कि अब वो सलमान के साथ कभी काम नहीं करेंगी और उनके बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इस दुख और अकेलेपन के दौर में ऐश्वर्या राय की लाइफ में एंट्री होती है विवेक ओबरॉय की। दोनों फिल्म क्यों हो गया ना की शूटिंग कर रहे थे। विवेक ने ऐश्वर्या को एक सपोर्ट दिया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। विवेक इस प्यार में इस कदर सीरियस थे कि उन्होंने मीडिया इंटरव्यूज में खुलेआम एक्सेप्ट किया कि वो ऐश्वर्या को डेट कर रहे हैं।
Are you seeing Aishwarya Rai? Yes. Wonderful. Why does she never admit to it? पर ये बात एक पुराने टूटे हुए आशिक को पसंद नहीं आई और फिर आई उस इनफेमस रात की बारी। 29 मार्च 2003 की वो रात, विवेक ओबरॉय के मुताबिक उन्हें सलमान खान की तरफ से फ़ोन पर कंटिन्यूस धमकियां मिली और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 1 अप्रैल 2003 को विवेक ने वही किया जो बॉलीवुड में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने होटल रूम में एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सलमान खान के सारे कॉल्स को पब्लिक कर दिया। अब लॉजिकल तरीके से सोचा जाए तो विवेक ने एक ऐसी चीज के खिलाफ आवाज उठाई जो गलत थी, तो बाकी इंडस्ट्री को उनका साथ देना चाहिए था, करेक्ट? पर बॉलीवुड का अपना एक अलग नियम है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सलमान का बॉयकॉट नहीं हुआ, बल्कि उल्टा पूरी इंडस्ट्री ने विवेक ओबरॉय से दुश्मनी मोल ले ली। उन्हें प्रोड्यूसर्स ने फिल्मों से निकालना शुरू कर दिया। लोग उनके साथ खड़े होने से भी डरते थे और सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब खुद ऐश्वर्या राय ने एक इंटरव्यू में इस इंसिडेंट को विवेक का एक इमैच्योर स्टेप बता दिया और उनसे किनारा कर लिया। नहीं हुआ, बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमैच्योर हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। जिस इंसान के लिए विवेक ने इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार से पंगा लिया था, उन्होंने ही उन्हें अकेले छोड़ दिया। इस रिजेक्शन और इमोशनल सेटबैक ने विवेक को अंदर से तोड़ दिया। वो पर्सनली इतने लो फेज में चले गए थे कि जब उनके पास कुछ बड़ी फिल्मों के ऑफर्स भी आए तो उस माइंडसेट में उन्होंने खुद ही उन फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया। उनका खुद पर से और इंडस्ट्री से विश्वास उठ चुका था। सो फ्रेंड्स, अगर इस पूरे मैटर पर मैं अपना एक पर्सनल टेक रखूं तो मुझे लगता है कि कई बारी हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम उस वक्त बहुत बड़ी लगती हैं, अगर हम कुछ साल बाद बैठकर सोचें तो वो बहुत मामूली और एक बचपने जैसी लगती है। अगर इस बात को सलमान और विवेक आपस में बैठकर एक मैच्योर तरीके से बात करके सुलझाने की कोशिश करते तो ये मामला आराम से सॉल्व हो सकता था। दोनों की फैमिलीज पहले से बॉलीवुड से बिलोंग करती थी। सुरेश ओबरॉय और सलीम खान दोनों ही इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। यहाँ तक कि एक टाइम पर सलमान के छोटे भाई सोहेल खान और विवेक काफी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। लेकिन कुछ मीडिया आर्टिकल्स के मुताबिक इस एक इंसिडेंट के बाद सोहेल और विवेक ने कभी आपस में बात नहीं की। एक दुश्मनी ने दोस्ती और करियर दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या विवेक का मीडिया के सामने आना सही फैसला था या उन्हें ये मामला आपस में सॉल्व करना चाहिए था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।